Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about dissolution of partnership firm. ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में आपका सब्जेक्ट बिजनेस लॉ उसमें हम पढ़ने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इससे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम पढ़ चुके थे पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप क्या होती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन क्या होता है पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, तो जो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 उसने एक डिस्टिंक्श किया बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। ठीक है, तो सेक्शन 39 क्या है, एक सेक्शन है 39 अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो प्रोवाइड करता है कि डिसोल्यूशन जो होता है पार्टनरशिप का, उसका मतलब होता है जो सभी पार्टनर्स होते हैं फर्म के इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो बहुत सारे वेरियस सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो लीड करते हैं डिसोल्यूशन को पार्टनरशिप फर्म की, जिसको हम समराइज करेंगे एक तरीके से इसके फर्स्ट लेटर का यूज़ करके। जैसे डिसोल्यूशन दे रखा है, इसके फर्स्ट लेटर का यूज़ जब हम करेंगे तो वो रीज़न बनेंगे जिसके कारण ये वो परिस्थितियां हैं जो लीड करेंगी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट इसको देखते हैं हम। सबसे पहले ये देखिए डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, डिसोल्यूशन में डी किसको डिनोट करता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। आई किसको डिनोट करता है, इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर, यानी कि जो आपके माइनर हो गए पर्सन, ठीक है, ल्यूनेटिक हो गए, ड्रंकड हो गए, इस तरीके से। एज स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीटेड इन द केस ऑफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एस यानी कि सीरियस मिसकंडक्ट ऑफ अ पार्टनर। ओ यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपका ये पार्टनरशिप फॉर्म हुई है वो कंप्लीट हो गया। तो ये कुछ सिचुएशंस होती हैं, ये कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जो लीड करती हैं डिसोल्यूशन, यानी कि एक तरीके से पार्टनरशिप का समापन एक तरीके से। ठीक है, फिर एल से ल्यूनेसी ऑफ पार्टनर, यू से अनअवॉइडेबल कंटिन्यूस लॉस, मतलब आपकी जो फर्म है पार्टनरशिप फर्म जितने साल पीरियड के लिए बनी होगी उसके अलावा कंटिन्यूसली वो आपको लॉस ही में ही चल रही है, मतलब वो प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर रही है। तो इसके बिहाफ से ये भी एक परिस्थिति हो जाती है जहाँ पर पार्टनरशिप फर्म जो है वहाँ लीड हो जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फिर टी आता है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। आई से इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। इंसॉल्वेंसी क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं दिवालिया होना। जैसे किसी पर्सन के कर्ज इतने ज़्यादा हैं कि वो उसको पे करने में सक्षम नहीं है, एबल नहीं है, तो सिचुएशन में कोर्ट डिक्लेयर करती है उसके लिए कि वो इंसॉल्वेंट है। इस तरीके से इसका प्रोसीजर होता है इंसॉल्वेंसी का। फिर ओ से ऑब्जेक्शनेबल लॉफुल ऑब्जेक्टिव, एन से नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन बाय अ पार्टनर। ठीक है, तो ये था आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। ये वो परिस्थितियां हैं जो लीड करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को, इसको हमने समराइज़ किया इस तरीके से। जो कि टर्म थी डिसोल्यूशन, इसको हमने समराइज़ किया वन लाइनर में। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, फिर एक टर्म आती है स्टूडेंट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन फर्म का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, यानी कि कंप्लीट ब्रेकडाउन और द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, वो होता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। यानी कि इट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप that means complete breakdown relationship of partnership between all the partners of a firm। ठीक है, ये हुआ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। उसके बाद टर्म आती है
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है जहाँ पर निष्कासित हो या फिर टर्मिनेट हो ओरिजिनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब पार्टनरशिप इज डिसॉल्व बाय इंसॉल्वेंसी, जो मैंने अभी एब्रिविएशन के फॉर्म में बताया था ना आपको कि पार्टनरशिप किसके द्वारा डिसॉल्व होती है, जैसे इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट, एक्सपायरी और कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ पार्टनरशिप। द बिजनेस विल कंटिन्यू आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ये हुआ आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फिर इसमें क्या होता है, इसमें एक तरीके से चेंज आता है इन द रिलेशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, ये होता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्या मतलब है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। ठीक है, और दूसरी तरफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है? कोई भी चेंज आ जाना रिलेशनशिप में पार्टनर्स के, वो कहलाता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जहाँ होती है वहाँ ऐसा हो भी सकता है कि जो बिजनेस है फर्म का वो कम टू एन एंड आए। जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है दूसरी तरफ, तो फर्म में को एंड होना ही होता है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंस होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मोड्स के बारे में। मोड्स क्या क्या होते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के, मतलब किन किन माध्यम से आपका फर्म डिसोल्यूट होती है। तो सबसे पहला आता है आपका मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैन बी डन फॉलोइंग टू वेज। ठीक है, सबसे पहले डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, जो आपका मेंशन है सेक्शन 40 से 43 के बीच में। फिर आता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, ये आता है आपका सेक्शन 44 के अंडर। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में सबसे पहले डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, इसमें आपके एग्रीमेंट आए। फिर एग्रीमेंट क्या है? इसमें जहाँ पर कंसेंट होता है सभी पार्टनर्स का, जो अकॉर्डेंस विद अ कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो आया। फिर आता है कंपलसरी डिसोल्यूशन, जहाँ पर कंपलसरी डिसॉल्व होती है, जहाँ पर सभी पार्टनर जो होते हैं फर्म के वो डिक्लेयर्ड हो जाएं इंसॉल्वेंट। या फिर दूसरी सिचुएशन होती है कि फर्म कुछ अनलॉफुल काम कर रही है जिससे कि उसको कैरी ऑन करना संभव नहीं है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, कंपलसरी डिसोल्यूशन आता है। फिर आता है कंटिंजेंसी, यानी कि जैसे कोई मिसहैपनिंग हो गई, जैसे किसी पार्टनर की डेथ हो गई या फिर कहीं एजुकेशन हो गया किसी पार्टनर का कि भाई वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, इस तरीके से। ठीक है, अब एग्रीमेंट में जैसे ये सिचुएशन थी, ये पॉइंट्स थे जो मैंने अभी आपको बताया। एग्रीमेंट कंसेंट सभी पार्टनर्स का, कंपलसरी में अनलॉफुल बिजनेस है, बैंकरप्टी हो गई, कंटिजेंट में एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, ठीक है, एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, और फिर आपका कंप्लीशन ऑफ वेंचर, डेथ ऑफ अ पार्टनर और आपका इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट आपका डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। उसमें क्या आ गई, सबसे पहले इंसैनिटी। इंसैनिटी क्या है? ये सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग है सारा जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया। तो इंसैनिटी में क्या है, जहाँ पर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का है उस सिचुएशन में। फिर परमानेंट इनकैपेसिटी क्या है, जहाँ पर कोई पार्टनर स्वी कर रहा है किसी दूसरे पर्सन पे एनी वे परमानेंटली कि वो इनकैपेबल है परफॉर्म करने के लिए अपनी ड्यूटीज़ उसके रिगार्डिंग, तो कोर्ट डिसॉल्व कर दे फर्म को। मिसकंडक्ट हुआ, मिसकंडक्ट में क्या है कि कोई जहाँ पर पार्टनर है दूसरा पार्टनर श्यू कर रहा है, फिर यहाँ पर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है जो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी प्री जुडिशियली को कि वो कैरी ऑन करे बिजनेस को, जो नेचर ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में। फिर आता है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पर कोई पार्टनर अपना ट्रांसफ़र करता है अपना इंटरेस्ट फर्म का किसी थर्ड पार्टी को, या फिर उसके शेयर अटैच्ड हो किसी आदेश के अंदर, जहाँ पर सोल्ड करे वो रिकवरी को अपने एरियर की, लैंड के एरियर की, रिवेन्यू के, उस तरीके से। फिर बिजनेस वर्किंग एट अ लॉस, जहाँ पर बिजनेस लगातार लॉस में चल रहा है, जैसे कि
मतलब सिर्फ बिजनेस बस चल ही रहा है, वो कुछ अर्न करके नहीं दे रहा है, बस लॉस ही लॉस अर्न कर रहा है, कुछ प्रॉफिट उसको मिल नहीं रहा। तो सिचुएशन में ये डिसोल्यूशन हो जाता है कोर्ट के द्वारा। फिर आता है परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या हो गया, जब कोई पार्टनर दूसरा कोई पार्टनर श्यू करता है, कमिट करता है फ्रिक्वेंटली ब्रीचेस ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट or otherwise so conduct himself in matters which are relating to the business that other partners find it impossible to carry on the business in partnership with him, taking away the books of accounts, using firm's monies for his private debts, continuous quarreling between other partners are good grounds for the dissolution। मतलब यानी कि जो पार्टनर्स हैं उनके आपस में कोई ना कोई बात को लेके झगड़े ही चल रहे हैं, कुछ एक म्यूचुअल पीस नहीं है, म्यूचुअल कंसेंट नहीं है किसी भी तरीके की, तो ये परसिस्टेंट बन गई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। तो वहाँ पर क्या कर रहा है, कोर्ट डिसॉल्व कर रहा है फर्म को। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जिसमें दो तरीके के हैं। सबसे पहले डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, मतलब बिना ऑर्डर के कोर्ट के। दूसरा डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, जहाँ पर डिसोल्यूशन कोर्ट कर रहा है। ठीक है, और ये थे कुछ इसका डायग्राम। तो आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में पढ़ा, फिर मोड्स क्या क्या होते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के, और ऐसी क्या सरकमस्टेंसेस होती है जिसके कारण फर्म डिसॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। थैंक यू सो मच। एक बारी आप इसको गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, ये रहा इसका डायग्राम जो मैंने बनाया था इसका, कि ये कौन सी वेरियस सरकमस्टेंसेस होती हैं जो लीड करती हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को, जिसको हमने समराइज किया है फर्स्ट लेटर को यूज़ करके डिसोल्यूशन के। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।